Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 8 tool used in Photoshop. जैसा कि अपने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, फोटोशॉप को ही डिस्कस किया था, तो ये चैप्टर भी फोटोशॉप से रिलेटेड ही है। वहाँ पे हमने डिफरेंट टूल्स फोटोशॉप के पढ़े थे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो टूल्स अप्लाई कैसे किए जाते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। पहला टूल है रीटचिंग टूल। द रीटचिंग टूल हेल्प टू चेंज और एडिट पिक्सल अरेंजमेंट इन एन इमेज। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ पिक्सल। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनकी मदद से कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेज क्रिएट होती है। अगर आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई तस्वीर हो तो आप उसको ज़रा जूम करते जाएं। आप जैसे उसको जूम करते जाएंगे तो पिक्चर्स आपको ब्लर होती नज़र आती जाएगी, यानी उसके पिक्सल्स आपको दूर दूर होते नज़र आ जाएंगे। जब वो पिक्सल्स ज्वाइन हो जाते हैं तो पिक्चर क्रिएट हो जाती है। किसी भी इमेज में पिक्सल्स जितने ज़्यादा करीब होंगे वो इमेज उतना ही शार्प होता है। तो जितने भी पिक्सल्स होते हैं इनकी मदद से ही कोई इमेज हम तैयार कर सकते हैं। सम ऑफ द दीज आर द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ब्लर टूल, स्मज टूल, डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पॉन्ग टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है जी? द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कैन रिमूव ब्लेमिशेस, स्केयर्स, स्पॉट्स एंड अदर इम्परफेक्शन इन योर फोटोग्राफ। अगर आपकी तस्वीर में कोई ब्लेमिशेस हैं, कोई निशानात हैं, कोई स्केयर्स हैं, निशानात, ब्लेमिशेस यानी दाग, स्केयर्स यानी निशानात, स्पॉट्स यानी धब्बे, अगर आपकी पिक्चर में कोई दाग धब्बे मौजूद हैं तो वो इसको रिमूव कर देंगे। जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी, इसमें छोटा सा एक सर्किल भी हुआ हुआ है, तो इस जगह पे देखें पिक्चर का कलर थोड़ा सा चेंज है, क्या कुछ निशान है इनके फेस पे। तो जब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल करेंगे तो इन निशानात को ख़त्म कर देगा। अगला है जी हीलिंग ब्रश टूल। यू कैन यूज़ द हीलिंग ब्रश टूल पेंट विद सैम्पल्ड पिक्सल्स और एन इमेज। हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा? जैसे आपको ये नज़र आ रहे थे इम्परफेक्शन, निशानात थे, ये तो आपने रिमूव कर दिए, लेकिन इस जगह पे इम्परफेक्शंस कुछ रह गई थी, कुछ फ्लॉ नज़र आ रहा होगा आपको। तो जब हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे तो ये इस फ्लॉ को भी रिमूव कर देगा। फिर अगला टूल है जी अलाइन। अलाइन टूल क्या करता है? पिक्सल्स जो होते हैं, तो जब आप उसके इम्परफेक्शन आपने ख़त्म किए उसके पिक्सल्स कुछ आगे पीछे हो गए होंगे, पिक्सल्स कुछ ख़राब हो गए होंगे, जब हम अलाइन टूल पे क्लिक करते हैं तो पिक्सल्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है? क्लोन स्टैम्प टूल कैन क्लोन और डुप्लीकेट सेलेक्टेड एरिया ऑफ एन इमेज। यानी अगर कोई इमेज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसका क्लोन स्टैम्प बना दें तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जिस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ था और इस पिक्चर में 2 फ्लावर बने हुए। बेसिकली हमने दूसरा फ्लावर बनाया नहीं है, हमने क्या किया, क्लोन स्टैम्प इसी फ्लावर का क्लोन स्टैम्प बना लिया और इसको हम कहीं भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं ईजीली। अगला है जी पैटर्न स्टैम्प टूल्स। जैसे आपने क्लोन स्टैम्प में पढ़ा कि भाई हमने उसकी पिक्चर्स को एक दफ़ा क्लोन स्टैम्प बना लिया, उसको हम जहाँ भी जाएं कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमेज आपको बार बार चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका एक पैटर्न बना लेते हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल बना लेते हैं और उसको फिर हमें जहाँ भी पेस्ट करने में बार बार उसको क्लोन स्टैम्प बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब वो एक दफ़ा पैटर्न बन जाएगा तो अपने पास उसको सेव करा सकते हैं और वो पैटर्न बार बार जितनी दफ़ा भी पेस्ट करना है हम ईजीली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा कि ये सेम पिक्चर जो हमने 4 बार कॉपी कर दी और इसके अलावा भी हम किसी और इमेज में अगर इसको कॉपी करना चाहें तो हम इसको ईजीली कॉपी कर सकते हैं। अगला टूल है जी इरेज़र टूल। इरेज़र जैसे नाम से ही ज़ाहिर है किसी चीज़ को, किसी पिक्चर के पार्ट को रिमूव करना या इरेज करना। The eraser tool can erase portion of an image. It has these options: eraser tool, background eraser tool और background। इरेजर टूल की मदद से हम किसी भी पिक्चर का कोई भी पार्ट या उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या करता है? द ब्लर टूल कैन ब्लर और सॉफ्टन एन इमेज
और पार्ट ऑफ इमेज। ये क्या करता है, पिक्चर के जो पिक्सल्स होते हैं उनको थोड़ा सा लाइट कर देता है। जैसे आपके मोबाइल में भी अक्सर ब्लर का ऑप्शन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, यानी वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। जो एक्टिव पार्ट होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, वो थोड़ा शार्प हो जाता है। जैसे अगर इस पिक्चर को जूम करेंगे आप, तो इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये सिंपल पिक्चर थी और हमने अगली पिक्चर में इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, इसकी साइड्स को थोड़ा सा ब्लर कर डिस्कस करना है। स्मज टूल, स्मज टूल क्या होता है? द स्मज टूल क्रिएट एन इफेक्ट लाइक वेट पेंट स्मज विद अ फिंगर। बेसिकली ये क्या करता है, स्मज टूल, जैसे आपकी कोई पिक्चर है, जब आप स्मज टूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ी सी वेट आपको नज़र आएगी, जैसे कि हमने कहीं अभी पेंट किया है और उस वक्त वो गीला है, तो उस वक्त उसकी शक्ल कुछ और होगी। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसकी शक्ल कुछ और हो जाती है। यानी ये वेट की तरह का, इस तरह का क्रिएट कर देगा, इसको ऐसा लगेगा ये थोड़ी सी रियल इमेज। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इन दोनों पिक्चर्स में आपको थोड़ा सा फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। एक ये पिक्चर है बिफोर यूजिंग द स्मज टूल, और ये वाली पिक्चर जो है वो है आफ्टर यूजिंग द स्मज टूल। अच्छा जी, डॉज टूल, डॉज टूल क्या करता है? द डॉज टूल कैन मेक डार्कर पोर्शन ऑफ एन इमेज लाइटर। जो इस पिक्चर का जो भी पिक्चर है उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट जो है अगर थोड़ा सा डार्क है, कलर का डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इमेज को थोड़ा सा लाइट कर देगा, एक जैसा कर देगा। अगला टूल है जी बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है? द बर्न टूल इज यूज टू डार्कन द पिक्सल्स इन एन इमेज। अच्छा, डॉज टूल क्या करता है? पूरे पोर्शन को लाइट कर रहा था। अब ब्लर टूल क्या करेगा? ब्लर टूल जो है उस पिक्सल्स को उस जगह के थोड़ा सा डार्क कर देगा। वर्किंग विद लेयर्स। अच्छा जी, लेयर्स क्या होती है? कोई भी इमेज जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके हम डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं, डिफरेंट हिस्सों में उसको तोड़ लेते हैं और एक एक पार्ट के ऊपर अलग अलग काम करते हैं। वो पार्ट जो है उसका नाम होता है लेयर्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड लेयर बना ली कि जी बैकग्राउंड जो भी इस पिक्चर का होगा वो हम फिक्स कर देंगे पहले। फिर उसके बाद अगली जो भी पिक्चर हम सेलेक्ट करेंगे उसके डिफरेंट हम पोर्शन या लेयर्स बना लेंगे। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, पहला बैकग्राउंड था, फिर हमने एक और लेयर बना ली जिसके अंदर वो पिक्चर आ गई। मैं इसको मज़ीद लेयर्स भी बना सकता हूँ, जैसे पिक्चर्स को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के मज़ीद लेयर्स उसकी बना सकता हूँ और फिर अलग अलग लेयर्स पे काम करता हूँ मैं। हम लेयर्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब इमेज पे, एक ही इमेज पे बार बार काम करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट पे काम करते हैं, अगर आप लेयर नहीं बनाएंगे, एक ही इमेज पे बार बार काम करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, उस इमेज की तो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। और अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई, आपने दोबारा करेक्ट करना है, तो आपने उस पिक्चर को नए सिरे से दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। अगर आपने लेयर्स पे काम किया हुआ होगा तो आप उस पोर्शन को, उस पार्ट को ही दोबारा जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फ़ोटोशॉप पे डिफरेंट लेयर्स बना के काम किया जाता है। इसी तरह आप एक्स्ट्रा लेयर जो उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ अगर आपने कोई लेयर ऐड करनी है तो आप उस लेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं। एक वक्त में आप एक लेयर पे काम कर रहे होते हैं, जिस लेयर पे भी हम काम कर रहे हैं वो लेयर जो है वो एक्टिव लेयर कहलाती है। अच्छा जी, वर्किंग विथ टेक्स्ट। आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको इधर नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर में, ये फ्लावर की पिक्चर जो हमने पीछे भी क्रिएट की थी, उस वक्त ये टूल ये मौजूद नहीं था, टेक्स्ट उस वक्त मौजूद नहीं था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक अलग से लेयर सेलेक्ट कर ली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्योंकि देखिए आपको अगर और जूम करूँ मैं तो आपको ये लेयर नज़र आ रही होगी जिसके अंदर सिर्फ 2 फ्लावर ही आपको नज़र आ रहे हैं। ये कब की लेयर है? जब मैंने ये टेक्स्ट ऐड नहीं किया था, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था, हमने एक बैकग्राउंड लेयर शुरू की थी जो बिल्कुल वाइट है। आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये बैकग्राउंड इसका वाइट है। यानी अगर कोई सा भी पैटर्न बैकग्राउंड का मैं चूज़ कर लेता और उसके ऊपर इन फ्लावर्स को पेस्ट करता, बैकग्राउंड चेंज हो जाता। अब मैंने ये टेक्स्ट की लेयर ऐड की और उसके साथ मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया। मैंने आपको बताया था लेयर्स की मदद से काम करने में थोड़ी आसानी होती है। अगर मैं लेयर्स नहीं बनाई होती और डायरेक्ट इस पर ही काम कर रहा होता, भाई ये टेक्स्ट मैंने लिखा था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको रिमूव करना है, तो हो सकता है इस पिक्चर का कुछ पार्ट भी रिमूव हो जाता, फिर मुझे नए सिरे से काम करना पड़ता। लेकिन जब हमने ये लेयर्स बना ली तो अब
वो पुरानी वाली पिक्चर एज इट इज़ है, इसके ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये वाली लेयर डिलीट कर दूँगा तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अच्छा, इस टेक्स्ट को मैं मूव भी करा सकता हूँ। पहले मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा था, अब मैं इसको सेंट्रल पे ले आया। अब मैं इसको इस पिक्चर के बैकग्राउंड में भी ले जा सकता हूँ, इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट पे डिफरेंट काम भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है, इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसका कुछ स्टाइल कुछ और है, पिछली पिक्चर में इसका स्टाइल कुछ और था। पिछली पिक्चर्स में इसमें बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ था, जबकि इस पिक्चर में क्या हुआ, ये थोड़ा सा कर्व हो गया। तो टेक्स्ट का स्टाइल जो है मैं डिफरेंट फिल्टर्स लगा के चेंज कर सकता हूँ। अच्छी अगली चीज़ है यूजिंग ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली फिल्टर्स एक फिक्स पैटर्न या फिक्स इफेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी पिक्चर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं फिल्टर्स। तो फ़िल्टर गैलरी होती है, जैसे आपके मोबाइल में डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर ऑटोमेटिकली पहले से ही उसके अंदर ऐड होते हैं, तो इसी तरह फ़ोटोशॉप के पास भी डिफरेंट फ़िल्टर पहले से ही मौजूद है। जैसे आपको ये इमेज एक नज़र आ रही होगी, ये फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले की है। इसके बाद देखें मैंने इसके ऊपर ये फ़िल्टर अप्लाई किया तो उसके ऊपर आपको ये कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये कोई सा भी मैं फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। डिफरेंट फ़िल्टर जो है फ़िल्टर गैलरी के अंदर फ़ोटोशॉप के पास पहले से ही महफूज है। तो आप इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में मैंने डिफरेंट किस्म का फ़िल्टर इस्तेमाल किया है और इसके अंदर किसी और किस्म का फ़िल्टर बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड ही नज़र आ गया है। ठीक है जी, तो ये जो इस